99% स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि एस्केप वेलोसिटी का यूज़ ये क्या होती है, पता ही नहीं है। अगर आपको जानना है शॉर्ट ट्रिक, मतलब मैंने एक पेज यहाँ पे लिख रखा है टोटल में, आपको पूरी एस्केप वेलोसिटी इसी पेज में आपको मैं समझा दूंगा बिना टाइम वेस्ट किए। मैं आपको बताता हूँ, देखो एस्केप का मतलब क्या होता है, लीव। कोई चीज़ लीव जब करती है तो हम उसको बोलते हैं एस्केप हो गया। वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जैसे आम तौर पे होती है, मतलब वो वेलोसिटी जो एस्केप करवाती है। आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को वो वेलोसिटी देते हो तो वो एस्केप करता है, मतलब भाग जाता है। कहाँ से भाग जाता है, डिटेल में समझाता हूँ। देखो इसको आप मानो कि हमारे पास अर्थ है और आप कंसिडर करो 2 मिनट के लिए ये वो गन है जो अपनी वेलोसिटी चेंज कर सकता है। मैंने इसको यहाँ पे रखा, मैंने इससे फायर करा, जब यहाँ से गोली निकलेगी तो पता है यहाँ पे हमको पता है ग्रेविटेशन उस गोली को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो ये यहाँ से जब निकलेगी तो ग्रेविटेशन इसको अपनी तरफ खींचेगी और ये गिर जाएगी। अगर थोड़ी और वेलोसिटी के साथ हम फेंकेंगे तो वो यहाँ गिर जाएगी। कुछ अगर और वेलोसिटी के साथ हम फेंकेंगे कुछ इस तरीके से तो वो अर्थ के इर्द गिर्द में रिवॉल्व करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ये सैटेलाइट बन गई अर्थ की, ठीक है। अब ये अर्थ की सैटेलाइट बन गई, लेकिन इन तीनों में से किसी को भी हम ये नहीं बोलते कि एस्केप वेलोसिटी है। हाँ, ये जो इनने पाथ फॉलो करी इसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। वो पाथ होती है ट्रेजेक्ट्री, वो पाथ होती है जो एक प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करती है, उसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। लेकिन अगर ये ऐसी कोई गोली निकालेगा जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड से, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, इससे बाहर जाएगा, मतलब अब उसको ग्रेविटेशन का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, अब उसको ग्रेविटेशन कहीं से भी उसको अफेक्ट नहीं कर सकती है। अब वो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर है, अब वो यहाँ पे है। उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। जिस वेलोसिटी से वो वहाँ तक पहुँचा उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। इससे हम डिनोट करते हैं वीई से। डेफिनेशन क्या है, देखो डेफिनेशन ये है, सिंपली डिफाइंड एज द वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, जो हम एक ऑब्जेक्ट को देते हैं, बाय विच इट लीव्स ग्रेविटेशनल फील्ड, जिससे ये ग्रेविटेशनल फील्ड को लीव करता है। सिंपली 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 यहाँ पे देखो, ये हमारे पास है सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमारे पास है सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस है ये हम जो यहाँ पे, ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे कोई मास एम वाला ऑब्जेक्ट है या बॉब है, कुछ भी है। जब हम ये ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ तक, मतलब इससे बाहर अगर हम जाएंगे फिर ऑब्जेक्ट वापस नहीं आएगा। यहाँ तक अगर ऑब्जेक्ट जाएगा, ये अगर यहाँ तक जाएगा ये गिर जाएगा, यहाँ तक जाएगा ये वापस गिर जाएगा। लेकिन मैं इसको इतनी वेलोसिटी देता हूँ, ये यहाँ तक पहुँचा। इस वेलोसिटी को मैं अब आम वेलोसिटी नहीं, ये खास तरह की वेलोसिटी है जो इक्वल टू होती है एस्केप वेलोसिटी के बराबर। देन दिस विल एस्केप, तब ये एस्केप करेगा जब मैं इसको एस्केप वेलोसिटी दूंगा, ठीक है। ये सरफेस ऑफ अर्थ है। फॉर्मूला क्या है इसकी, √2gm/r। अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन करे क्या एस्केप वेलोसिटी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, नहीं करती है भाई। ये हमने इसका वैल्यू निकाल के रखा है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड फॉर अर्थ की जब हम बात करेंगे ना, अर्थ की जब हम बात करेंगे उसके लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आप इमेजिन करो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड में भाग रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को से बाहर निकल जाता है, इसलिए इतनी ज़्यादा वेलोसिटी देनी पड़ती है, ठीक है। इसका एक्चुअल वैल्यू यही है। और यहाँ पे जी आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मास ऑफ द प्लैनेट की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ मैंने ली है। रेडियस ऑफ द प्लैनेट, यहाँ पे अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ मैंने ले ली है, ठीक है। और आखिरी वाली फॉर्मूला जो बस टॉपिक हमारा खत्म है, लास्ट वाली फॉर्मूला यही है। और एक फॉर्मूला 2gr, यहाँ पे ये जो स्मॉल जी है ना, ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो सबको पता है, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये है रेडियस ऑफ द प्लैनेट अर्थ। बस इतना सा था, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है मुझे। बस धन्यवाद। ऐसी ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।